Join your hands on your heart chakra. Take a deep breath in. लंबी गहरी सांस लें. तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ. तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय. तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय. तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय. हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे सभी गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा मुझ में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आज जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं, उनका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरा, मेरे परिवार का और मेरे माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. आत्मा प्रणाम सभी को. जय जिनेन्द्र. राधे राधे. आत्मा प्रणाम श्वेता जी. जय आत्मा जिनेन्द्र. प्रणाम. राधे राधे. आत्मा प्रणाम मैम. आत्मा प्रणाम. आत्मा प्रणाम. चलिए, कल हम लोगों ने देखा था चक्रास के बारे में. तो आई सपोज चक्रास के सभी डाउट सब लोगों को क्लियर होंगे. मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली क्लियर कर दिए थे कि हमारा कौन सा चक्रा किस चीज के लिए यूज करते हैं हम. अभी जैसे फ्रांसिस जी का क्वेश्चन था कि क्या हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी हम इसी लेवल में रिमूव कर सकते हैं. दैट माय आंसर वाज यस. व्हाई? बिकॉज इस रेकी लेवल 1 और 2 में हमारी जो 21 डेज की जो मेडिसिन है, जो हमारे 21 डेज का जो मेडिटेशन है, वो बेसिकली हमारे चक्रास के ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए ही होता है. राइट? तो जब हम अपने चक्रास, अपने सातों चक्र क्लीन कर लेते हैं, बाकी जो हमारे मिनी माइनस बहुत सारे चक्रास जो हमारी बॉडी में होते हैं, तो बेसिकली हम 24 पार्ट हीलिंग करते हैं. उसमें हमारे कितने सारे चक्र कवर हो जाते हैं. राइट? तो 48 चक्रास हमारे कवर होते हैं. उसमें हमारे ये 7 चक्रास भी होते हैं. तो जब हम उनका क्लीनिंग करते हैं, उनके ब्लॉकेजेस रिमूव करते हैं, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम हमें आती है, वो इसी वजह से आती है कि अगर हमारे किसी भी चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं तो हमें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है. तो अगर हमारा रूट चक्रा हील्ड रहेगा, अगर हमारा रूट चक्रा बैलेंस रहेगा, तो आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, चाहे आपका मनी स्टक हो गया हो या फिर आपको कहीं से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हो, तो जब हम उस चक्रा को क्लीन करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो हमारे वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं. राइट? तो ये रेकी ही एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम अपने चक्रास को, ऐसे तो बहुत सारी मोडालिटीज हैं आजकल, बट बेसिकली जो फर्स्ट एंशिएंट साइंस जो है वो स्पर्श चिकित्सा ही है, जिसमें बेसिकली अपने चक्रास को क्लीन और बैलेंस किया जाता है. तो जब हम उन्हें क्लीन और बैलेंस करते हैं तो हमारी वो एनर्जीज स्टिमुलेट होकर के ऊपर की तरफ, हम लोग जब शक्तिपात करते हैं तब भी आपकी एनर्जीज को स्टिमुलेट करके ऊपर की तरफ अनाहत चक्र पे लाके छोड़ते हैं. दैट मीन्स आपके वो चक्रास जो हैं वो ऑलरेडी हम शक्तिपात में क्लीन करते हैं. राइट? मैंने कल आपको बताया था कि ये जो मेजर 7 चक्रास होते हैं वो हमारे बॉडी के एमसीबी बॉक्सेस होते हैं. तो अगर हम एमसीबी बॉक्सेस को प्रॉपरली चार्ज कर देंगे और वहां से एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होने लग जाएगा, तो आपके जो मिनी माइनस चक्रास है जिनको हम 21 डेज में क्लीन करने वाले हैं, उनके ब्लॉकेजेस भी उस एनर्जी से क्लीन होना शुरू हो जाएंगे. बिकॉज आपके अभी क्या हो रहा है, देखो इस साइंस को समझा, रटना मत किसी भी चीज को, इस साइंस को समझो. सपोज मेरे हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं. ठीक है? अब अगर मेरे हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं तो पहला जो इश्यू आता है वो हमें आता है रिलेशनशिप का, लव का. ठीक है? हम किसी से लव रिसीव नहीं कर पाते, हमारे मन में दूसरों के लिए जेलिसी रहती है, हम किसी को प्यार दे नहीं पाते, हर टाइम गुस्सा रहता है. तो वो हमारे हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस की वजह से होता है. ठीक है? दूसरी चीज क्या होती है, हार्ट चक्रा में अगर ब्लॉक है तो हमारे जो हार्ट चक्रा से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं
उनमें वो एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता। दैट्स वाई लोगों को हार्ट ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स आते हैं। वो इसीलिए आते हैं बिकॉज वहां पे वो एनर्जी क्लियरली पहुंच नहीं रही है ना। मैंने आपको बताया था हर प्रॉब्लम के 3 पॉइंट्स आपको चेक करने हैं। आपको 3 चीजें चेक करनी है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, आप 3 चीजें चेक कीजिए। क्या ये उनका कार्मिक है? फर्स्ट थिंग, क्या ये उनका कार्मिक हो सकता है? अगर कोई जैसे क्रॉनिक डिजीज है या फिर आपको लगता है कोई बच्चा बचपन से ऐसा ही है, दैट मीन्स उसका कार्मिक है। करेक्ट। तो पहली चीज आपको क्या चेक करनी है कि क्या उनका कार्मिक है। सेकंड चीज, उनका खान पान। उनका खान पान कैसा है? सपोज हार्ट में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है और वो अभी भी वो ऑयली फूड इनटेक कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, राइट। और थर्ड चीज होती है हमारे चक्रास। तो ये 3 चीजें जब आप तीनों चीजों को बैलेंस कर देते हो, सपोज आपने उनकी कार्मिक क्लीनिंग की, बट कार्मिक क्लीनिंग, आई एम सॉरी, कार्मिक क्लीनिंग थर्ड लेवल का पार्ट है क्योंकि अभी हम डिस्टेंस में किसी की हीलिंग नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट होता है कार्मिक हीलिंग, हमने उनकी कार्मिक हीलिंग करी। और अगर अभी जैसे आप लोग फर्स्ट सेकंड लेवल में हो तो आप कार्मिक के लिए क्षमा याचना कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे सपोज किसी की हीलिंग कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे आप क्षमा याचना कीजिए कि मैं इनके बिहाफ पे इनकी तरफ से क्षमा याचना करती हूँ, जाने अनजाने इनके द्वारा जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, जिस किसी का भी इन्होंने दिल दुखाया है, वो उन्हें क्षमा करें। ये भी सभी को क्षमा कर रहे हैं और इन ये खुद को भी क्षमा कर रहे हैं, ठीक है। 3 चीजों को क्षमा करना होता है, हमें सामने वाले को क्षमा करना होता है, हमें खुद को क्षमा करना होता है और हमें सामने वाले से खुद के लिए भी माफी मांगनी होती है। करेक्ट। तो जब आप ये माफी वाला, सॉरी वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो आपकी कार्मिक हीलिंग होती है। सेकंड, आपके खान पान। अब सपोज जैसे मैंने बताया किसी को हार्ट का इश्यू है, उनका ऑयली फूड स्टक कर दो, खत्म कर दो, बंद कर दो। उनको ऑयल नहीं खाना, उनको मैदा नहीं खाना, जो भी चीजें उनके हार्ट के लिए प्रॉब्लम कर रही हैं वो चीजें उनका डाइट बंद कर दो, ठीक है। और थर्ड चीज होती है उनकी चक्रा हीलिंग। तो जब आप उनके हार्ट चक्रा को हील करोगे, बैलेंस करोगे, तो आपकी तीनों चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई? होगी ना। क्योंकि आपने क्या किया, अपने हार्ट चक्रा को जैसे ही हील किया, हार्ट चक्रा के ऑर्गन्स, जिस जिसको भी हार्ट चक्रा से जो एनर्जी मिल रही है, जो ब्लड फ्लो मिल रहा है, वो प्रॉपर हो गया। शक्तिपात में क्या होता है, आपके 7 चक्रास को, एमसीवी बॉक्स को ऑन किया जाता है। करेक्ट। जैसे ही वो ऑन होंगे, उनके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, तो आपके जो बॉडी के बाकी के ऑर्गन्स है उसमें एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होने लग जाएगा। तो 21 डेज में आपको वही साधना करनी होती है कि आपके बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, जो बहुत सारे मिनी माइनर चक्रास होते हैं, हम 21 डेज में उन्हीं की हीलिंग करते हैं, उन्हीं ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं, देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। आपने पूछा मनी, मनी का प्रॉब्लम क्या है हमारा? कार्मिक, फर्स्ट नंबर कार्मिक है। मनी, हमने या तो किसी ना किसी का मनी हमने मतलब हम दे नहीं रहे हैं, हमारी या तो नियत गंदी है, इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में होगी। तो आप मनी के लिए सॉरी प्रेयर करना स्टार्ट करें, मन से सॉरी मांगना शुरू करें। सेकंड चीज होती है आपका चक्रा, क्योंकि उसमें फूड का तो कोई रोल ही नहीं है। करेक्ट। तो मनी के लिए आपकी 2 चीजें होती है, एक आपका कार्मिक होता है, उसके लिए आप माफी मांगिए, अपना कर्म कीजिए। सपोज आपने अगर किसी का पैसा रोक रखा है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, बहुत रियल एग्जांपल है। लास्ट टू लास्ट क्लास में, मतलब सेकंड या थर्ड क्लास थी हम लोगों की, तो उसमें एक लेडी थी जिन्होंने रेकी सीखी थी, ठीक है। उनके हस्बैंड का 15 साल से 40 लाख रुपए अटका हुआ था, वो क्लाइंट नहीं दे रहा था और उन्होंने सोच लिया था कि अब वो देगा भी नहीं। उन्होंने उनकी हीलिंग करी, उनके बिहाफ पे माफी मांगी और उनके चक्रास को, अपने हस्बैंड के चक्रास को हील किया। विद इन 3 मंथ्स उनके पास में वो 40 लाख रुपीज आ गए, पूरा पूरा अमाउंट आ गया। क्यों? बिकॉज उनका कार्मिक हो रहा था, दूसरा उनका रूट चक्र ब्लॉक था, ठीक है। तो उसी तरीके से आप जिस चीज को, अभी मैं आगे मैनिफेस्टेशन वाला पॉइंट लूंगी, हमारे मैनिफेस्टेशन में कुछ चीजें होती है जो अड़चन डालती हैं, है ना। पहली चीज क्या होती है, हमारा, अगर हम अपने चक्रास को बैलेंस रखेंगे तो पहली चीज तो वो हो ही गई। सेकंड चीज होती है, हम मैनिफेस्ट तो करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हम अपने इमोशंस पे, हम अपने बिलीव्स पे कोई भी काम नहीं करते।
हमारे जो पास्ट बिलीव्स हैं उस पे हम कोई काम ही नहीं करते हैं। तो उन पास्ट बिलीव्स की वजह से भी हमारा मनी स्टक होता है। तो जब हम चक्रा हीलिंग करते हैं, अपने जैसे मैं अगर रूट चक्रा को हील करूँगी और अपनी माइंड प्रोग्रामिंग का कोई ऑडियो हो गया, कोई गाइडेड मेडिटेशन हो गया, जब मैं उससे अपने माइंड को प्रोग्राम करूँगी, तो आपके पास में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है? आपको फीलिंग्स चाहिए, वो उस गाइडेड मेडिटेशन में होगा। आपको अपना माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी है कि मैं क्या चाहती हूँ, वो उस गाइडेड मेडिटेशन में है। थर्ड चीज़ आपको फ़ील करना है, तो आपको वो खुशी लानी है कि दैट यू ऑलरेडी हैव दिस। ठीक है? और फोर्थ चीज़, आप इन सब चीज़ों में जुड़ेंगे कब? जब आपका चक्रा बैलेंस होगा, वरना आप ये काम करेंगे ही नहीं। आप मेडिटेशन करने ही नहीं बैठेंगे, अगर आपका चक्रा बैलेंस नहीं होगा तो। बिकॉज़ निमित्त बनते हैं, जैसे ही आपका चक्रा बैलेंस होगा, आपके सामने कोई ना कोई निमित्त बन के आएगा कि भई आपको ये मेडिटेशन करना है। आप अपना कर्म करोगे कि वो ठीक है, वो मुझे वो मेडिटेशन करना है। वो मेडिटेशन बेसिकली काहे के लिए होता है? आपकी ब्रेन माइंड प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है? और जब आप अपना कर्मा करते हो, माइंड प्रोग्रामिंग अपनी चेंज करते हो, अपने पुराने बिलीफ्स को हटा करके नए बिलीफ्स डेवलप करते हो, देन विद इमोशंस आप ये सोचिए कि दैट आई ऑलरेडी हैव दिस। तो जब आप ये चारों चीजें मिक्स करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी नहीं होगी बताइए? होगी ना? तो ये एक तरीके से रूल समझ लीजिए इसको। किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज़ जानिए कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ से है, क्यों है। जैसे सपोज़ किसी को पेट का इश्यू है, तो पेट के इश्यू में हम आज्ञा चक्र की भी हीलिंग करते हैं। क्यों करते हैं? कोई बता सकता है? आज्ञा चक्र की हीलिंग हम पेट में सपोज कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या लूज मोशंस हो रहे हैं किसी को, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम आज्ञा चक्र भी हील करते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप डिप्रेशन में होते हो, या फिर जब आपको पढ़ाई की टेंशन होती है, आपको भूख प्यास लगना बंद हो जाती है, होता है, तब हम ना पानी पी पाते हैं ना अच्छे से फूड इनटेक कर पाते हैं। और अगर वहाँ पेट गड़बड़ है, तो पेट में सपोज़ जैसे कल उस बच्ची का था, है ना? कल उस बच्ची के क्या था, उसने गलत खाया था। तो उसने जब गलत खाया, तो उसके पेट से उसका दिमाग बोल रहे थे ना वो बहुत ज़्यादा अशांत हो रही है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो कंफर्टेबल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो माइंड से बहुत ज़्यादा सोच रही थी। तो आपके माइंड का और आपके स्टमक का, गट का और माइंड का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। इसके ऊपर एक बुक भी है, माइंड गट फीलिंग कर माइंड गट कनेक्शन करके बुक भी है। तो उस बुक में यही बताया है कि आपके माइंड का और आपके गट का एक कनेक्शन होता है। तो जब आपको किसी के भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप उसके आज्ञा चक्र को भी हील करो और उसका मणिपुर चक्र को भी हील करो, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको नहीं पता कि मैं मणिपुर करूँ या सैक्रल करूँ, दोनों कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है? जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस में आ जाते हो, आपको एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं, तब आपको एग्ज़ैक्ट पता चलने लग जाता है कि मुझे इनकी सैक्रल चक्र की हीलिंग करनी है या मुझे इनके मणिपुर चक्र की करनी है। लेकिन अभी आप नए हो, हर चीज़ नहीं पूछोगे आप, करेक्ट? तो आप हीलर कैसे बनोगे? छोड़ दो उसके ऊपर, वो आपकी माँ है, वो करेगी। आपको सिर्फ़ इंटेंशन देना है कि इसका पेट ठीक नहीं है, आप कृपया रेकी ऊर्जा मुझ में प्रवाहित हो, इनके पेट को हील करो। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। या फिर उनको वॉमिटिंग हो रही है, आप उसको हील करो। भई उनको तो डॉक्टर को तो प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी ना, है ना? आप बोलोगे मैम नेगेटिव नहीं बोलते, तो डॉक्टर को तो प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, तभी तो वो दवाई देगा। हालाँकि वो इंटेलिजेंट बहुत है, वो एनर्जी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कहाँ क्या जाना है। बट स्टिल आप उसको इंटेंशन दीजिए कि हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, इनके पेट को ठीक करो, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप उसके ऐसे हाथ करके रखो, आपका हाथों में से एनर्जी फ्लो होगा, वो ऑटोमैटिकली जहाँ मणिपुर में जाना होगा, मणिपुर में जाएगा, सैक्रल में जाना होगा, सैक्रल में जाएगा। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है मैं क्या करूँ? पता नहीं हीलिंग होगी, नहीं होगी, हो रही है भी या नहीं हो रही है, मेरे हाथों में तो सेंसेशन ही नहीं हो रहा है, उसको अभी तक तो आराम ही नहीं आया। कल कितनी देर मैंने क्या बोला? आप 5-7 मिनट वेट करो, इमीडिएट रिजल्ट नहीं आया था। क्यों? क्योंकि अपन ने उसको एनर्जी दी, उस एनर्जी ने उसकी नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए प्रेशर दिया और उसको इमीडिएटली वॉमिटिंग हो गई। लेकिन 5-7 मिनट लगे ना, इतना सा पेशेंस तो हमें रखना पड़ेगा। छोटा-मोटा पेन है, वो इमीडिएटली हील हो जाता है। विदिन 1 मिनट, 2 मिनट हो जाता है, आप लोगों ने क्लास में देखा है। बट इस तरह के कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें पेशेंस रखना होता है।
डोंट लाइक डोंट लूज योर ट्रस्ट ऑन दैट एनर्जी। आपको अपना ट्रस्ट लूज नहीं करना है। आपने एनर्जी की है, आपने हीलिंग की है, दैट मीन्स वो वर्क करेगी, 100% करेगी। ठीक है? तो फेथ के साथ में करिए। आपको नहीं पता कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, छोड़ दीजिए उसके ऊपर, वो अपने आप आएगी, करेगी और अपने आप ठीक हो जाएगी वो प्रॉब्लम। आपको सिर्फ उस जगह हाथ रखना है और इंटेंशन देना है कि इनके पेट में प्रॉब्लम है, इनको इनके पेट को ठीक करो। आपने सिर्फ एनर्जाइज किया और वहां से वो नेगेटिव एनर्जी को काले धुएं में निकलते हुए देखा और व्हाइट लाइट को वहां पे बढ़ते हुए देखा। दैट्स इट, हो गया। इतना सही करना है। ठीक है? मैम मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, पूछिए। मैम हम किसी की भी हीलिंग कब कर पाएंगे, ये जानना था। कितने टाइम बाद कर सकते हैं? हाँ जी, बताइए। मैम हम किसी की भी हीलिंग कितने टाइम बाद कर सकते हैं? किसी की भी हीलिंग लाइट किसी की भी हीलिंग कितने टाइम बाद कर सकते हैं, मतलब? जैसे सपोज मैं हूँ और घर में कोई भी बीमार है, उसकी मुझे हीलिंग करनी है, तो मैं कब कर सकती हूँ, वो कब तक मैं सक्षम होंगी उसके लिए? 21 डेज बाद में। बाकी आप हीलिंग तो आप मैं आपको ऑरा लॉकिंग करना सिखा दूंगी, तो आप हीलिंग तो 5-6 दिन बाद में करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है? चलिए, तो चक्रा आपको सबको समझ में आया? चक्रा को बैलेंस कैसे करते हैं? देखो, चक्रा को बैलेंस करने के भी कुछ तरीके होते हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि चक्रास हम किस किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। चक्रास को बैलेंस करने के लिए आपको देखो, चक्रा बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले तो होता है, आपका जब शक्तिपात होता है तो आपके चक्रास ऑटोमेटिकली हील होते हैं उस समय। ठीक है? पहली चीज तो शक्तिपात है ही है आपके चक्रास को बैलेंस और हील करने के लिए। सेकेंड चीज होती है, आपको मेडिटेशन करना ही करना है। वो उसी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम मोबाइल को डेली चार्ज करते हैं, वैसे ही हमें अपने चक्रास को डेली चार्ज करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन में आप कोई सा भी कर सकते हो, साउंड फ्रीक्वेंसी भी लगा सकते हो, साउंड फ्रीक्वेंसी से भी हीलिंग होती है। ठीक है? बीज